नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 66 शुद्ध देसी रोमांस का। इसकी समरी अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है। जो न्यू व्यूअर्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आप लोग वॉच करो, उसे एंजॉय करो। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसके बाद भी आएगी नहीं आएगी। 2-3 लोगों ने पूछा, तो मैं बता दूं कि समरी पूरी आएगी। 24 एपिसोड तक की समरीज आएगी, ठीक है। 25 से तो स्टोरीज़ हैं ही, ठीक है। और बस, और क्या। हाँ, अभी आते हैं स्टोरी पे। चलो, लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि जो डिम्पी है उसकी पीए है, बॉडीगार्ड और ड्राइवर, ये लोग कार में बैठे थे। ये लोग निकलते हैं एक हड़ताल के लिए। कुछ गरीब लोगों ने हड़ताल दे रखी थी, जहाँ पर कुछ लैंड को लेके प्रॉब्लम चल रहा था। जो डिम्पी है वो बैठी थी पीछे और जो पीए है वो भी थी। और अब जो गाड़ी है वो वहाँ से निकलती है और थोड़ी देर में उस एरिया की तरफ जाती है। थोड़ा सा गांव एरिया था, आउटर टाइप का। वहाँ पे जो गाड़ी है वो जाके रुकती है और काफ़ी सारे लोग रोड पे बैठे हुए थे अपने जगह पे। लेडीज़, जेंट्स, छोटे बच्चे, सब लोग बैठे हुए थे। ओल्ड एज के भी लोग बैठे थे और ये लोग नारे लगा रहे थे कि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे, हमें न्याय चाहिए, ऐसे करके वो लोग चिल्ला रहे थे। इधर जो डिम्पी है वो बाहर आती है, पीए भी बाहर आती है। जो बॉडीगार्ड है वो साइड में खड़ा था डिम्पी के। और यू नो व्हाट, उसने वो अम्ब्रेला लगा रखा था क्योंकि थोड़ा धूप हाई था। जो डिम्पी है वो मना कर दी कि नहीं, आप इसे हटाओ। उसने अपने सनग्लासेस को भी हटा लिए थे और जो बॉडीगार्ड है वो बस चल रहा था पीछे पीछे। और अब जो डिम्पी है वो वहाँ पे जाती है और उस एरिया के उस जगह के जो लोग थे उसमें से एक लीडर था जो बोल रहा था, नारा वारा लगा रहा था कि ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे साथ गलत हो रहा है, जो चिल्ला रहा था। जो डिम्पी है वो जाके वहाँ खड़ी होती है साइड में। जैसे वो खड़ी होती है सारे लोग की नज़र जाती है और जो डिम्पी है वो सबसे पूछती है कि आप लोग यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हो गया आप लोगों को। उसमें से जो लीडर है वो आता है और कहता है कि मैडम हमारी हेल्प करिए प्लीज़, हमारे साथ गलत हो रहा है। जो डिम्पी है वो कहती कि क्या हो गया, आप आराम से बैठो पहले और आप सब लोग शांत रहो, ठीक है। हम आए यहाँ पे आपके लिए ही आए हैं, आपकी सुनने के लिए, तो आप प्लीज़ शांत रहें। अभी सारे जो हैं वो चिल्ला रहे थे, लेकिन जब डिम्पी ये बोलती है तो वो सब लोग चुप हो जाते हैं। जो लीडर है वो बोलता है कि मैम हमारी हेल्प करिए, देखिए ये हमारा जगह है। और वैसे वो दिखाता है हाथों को आगे करते हुए कि ये हमारा जगह, एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हम जैसे लोग अपना गुजर बसर करते हैं, कैसे भी रहते हैं। पर ये कंपनी, और वहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई थी, जब लैंड को ले लेते हैं तो अपनी कंपनी का बोर्ड लगा देते हैं पहले ही, तो वही वो कंपनी की तरफ वो दिखाती कि ये कंपनी ने यहाँ पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर दिया है हमारे जगह पे और यहाँ पे मॉल बनवाने के लिए कर रहे हैं और हमारा पूरा जगह खाली करा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे गरीब, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। जो डिम्पी सारी बात को सुनती है। जो पीए है वो फाइल आगे करती है और दिखाती है कि हाँ, इनके पास प्रूफ है, इन्होंने डाल रखी थी याचिका इसके ख़िलाफ़, लेकिन पुलिस स्टेशन के हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया था। जो वो पर्सन था वो रोने लगता है, कहता है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। हम लोग पुलिस लोग के पास भी गए थे, वो लोग कुछ नहीं बोले हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए, आप ही कुछ करिए। जो डिम्पी कहती कि होगा आपके साथ न्याय होगा, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं कुछ। और जो डिम्पी है अब वो उस लैंड की तरफ जाती है जहाँ पे वो बोर्ड बना था। वो अपने पीए को बुलाते कि इसकी फ़ोटो लो, और जो पीए है वो फ़ोटो लेती है जगह की और जो बोर्ड है उसकी जगह की फ़ोटो लेती है और वो अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो चारों तरफ देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं वो सच में यहाँ पे रहते थे और बहुत सारे घर जो वो उजाड़ रखे थे उस कंपनी वालों ने। और सारी तरफ वो देखने के बाद वो बाहर आती है और सबकी तरफ देखती है और कहती है कि आप लोग घबराइए मत। लेकिन
ऐसे रोड पे बैठना अच्छी बात नहीं है। हम जानते हैं आपके जो गुस्से हैं वो सही है, आप न्याय चाहते हो, आपको न्याय मिलेगा। हम देखते हैं इस पे क्या करना है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। लेकिन ऐसे रोड पे मत बैठिए। आपको जैसे दिक्कत हो रही है बहुत सारे लोगों को भी दिक्कत होगी और अपनी जगह का नाम बदनाम होगा। इसीलिए आप सब लोग परेशान मत होइए। हम देखते हैं इस पे, हम यहाँ के एरिया के एमएलए हैं, सो आप लोग परेशान मत होइए। जो सारे हैं वो अपने हाथ जोड़े हुए थे, लेकिन उसमें जो कुछ लोग हैं वो चिल्लाते कि नहीं मैम हम नहीं जाएंगे यहाँ से, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, भले हमारी जान चली जाए। हम कहाँ जाएंगे? आप लोग तो ऐसे वादे करके निकल जाते हो पॉलिटिशियंस, पर होता कुछ नहीं है। कुछ लोग जो है वो उसका एग्री करते हैं और वो भी चिल्लाते हैं कि यस मैम हम नहीं हटेंगे। जो डिम्पी है वो सबकी तरफ देखती है क्योंकि माहौल बहुत गर्म था। जो पीए है वो डिम्पी के पास आती है, उसके कान में बोलती है कि मैम ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे और इनका गुस्सा होना ज़रूरी है, जायज़ है, और आप इंडिया में हो मैम, ऐसे अगर आप इनको हटा दोगे ना तो फिर सरकार कुछ नहीं करेगी, भले ही हम कुछ पावर लगा भी लें। जो डिम्पी है वो कहती कि ठीक है हम देखते हैं इस पर, और जो डिम्पी कहती कि शांत हो जाइए शांत हो जाइए, अगर आप लोग को बैठना है आप लोग बैठिए, हमने कुछ खाने पीने के लिए आप लोगों के लिए ले आए हैं, आप उसे खाइए। आप लोग जो धरना दे रहे हो हम उसके साथ हैं, ठीक है। और जो वो है वो राहत देती है, उनको बिलीव कराती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होते हैं, हम युवा हैं और कुछ पावर्स मिली है तो उसका सही इस्तेमाल ही करेंगे। और सारी जो चीज़ें हैं उसे बोलती है अच्छे से, लाइक कराती है कि आप लोग रिलैक्स रहें, और जो सारे खाने पीने के सामान थे उन्हें देती है। और उसमें जो एक छोटा बच्चा है वो उसकी तरफ देखती है और उसके सर पे ऐसे हाथ रखती है, कहते स्कूल जाते हो तुम? जो सारा बच्चा था वो कहता है कि नहीं मैडम, पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि हमें स्कूल में डालें। जो डिम्पी है वो देखती है उस बच्चे की तरफ और अपने पीए से कहती है कि यहाँ के जो कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसे हमारे अनाथालय वाली जगह पे भेज दो, ठीक है, पढ़ने के लिए, और हो सके जितना उनकी यहाँ पे मदद करो, ठीक है। कोई और चीज़ की ज़रूरत हो कुछ तो बताना। जो पीए है कहती कि ओके मैम। जो लीडर है वो आता है, डिम्पी की तरफ देखता है, कहता है कि धन्यवाद मैडम, आपने हमारा इतना हेल्प किया है, बस हमारा ये ज़मीन वाला भी काम करा दीजिए कैसे भी। जो डिम्पी कहती कि हो जाएगा हो जाएगा, आप लीडर लगते हो तो इन सब का ध्यान रखना। जो वो लीडर है वो वहीं से आवाज़ लगाता है कि हमारी एमएलए कैसी हो, प्रतीक्षा द्विवेदी जैसी हो, एमएलए साहिबा जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाने लग जाते हैं। इधर जो डिम्पी वो टर्न करती है, सबकी तरफ देखती है और वो थोड़ा शॉक भी होती है कि अचानक से, बट वो स्माइल करती है, सबकी तरफ नमस्ते करती है। और जो बॉडीगार्ड है वो पीछे पीछे चलता है डिम्पी के, और जो गेट है वो खोलता है, डिम्पी उसमें बैठती है। जो पीए है वो स्माइल करती है और साइड में आके बैठ जाती है और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि मैडम आपने बहुत अच्छा किया। जो डिम्पी है कहती है कि अच्छा क्या किया, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जो वो बॉडीगार्ड है कहता है कि पहली बार देखे हैं मैम हम, जब लोगों को पॉलिटिशियन को जब पावर मिल जाती है ना तो आम आदमियों को भूल जाता है बहुत सारे वादे करने के बाद। जो डिम्पी कहती कि इसलिए तो हम खुद को पॉलिटिशियन नहीं मानते हैं, ना हम पॉलिटिशियन हैं ना हम पॉलिटिशियन वाली चीज़ें करते हैं, बस हम एक सेवा करते हैं। जो वो बॉडीगार्ड है वो स्माइल करता है, इधर जो हमारी पीए है वो भी स्माइल करती है। और अब ये लोग निकलते हैं वापस ऑफिस की तरफ। जो डिम्पी है उसने बीच में एक बार वानी को मैसेज भी किया था कि मैडम सब ठीक है घर पे, पहला दिन है तो प्रॉपर उसे छोड़ती नहीं है, बट उसने बीच में मैसेज किया था लेकिन वानी की कोई रिप्लाई आया नहीं था अभी तक। और जो डिम्पी है वो अपने ऑफिस में जाती है, जो पीए है वो बाकी के काम में लगी हुई थी। जो डिम्पी है वो कॉल लगाती है वानी को, इधर जो वानी है वो कॉल उठाती है और जैसे वो कॉल उठाती कहती कि हाँ। जो डिम्पी कहती कि हाँ
क्या मैडम, कहाँ बिज़ी हैं आप? हाँ, कितना मैसेज किया आपको हम? मतलब शादी हुई तो फिर पति को भूल गए? इससे अच्छा तो हम आपके गर्लफ्रेंड ही ठीक थे। जो वानी है वो स्माइल करती है, कहती कि बकवास करते हो आप, काम कर रहे थे। जो टिम्पी कहती कि हाय हाय, कौन काम करा रहा है आपसे? किसकी शामत आई है आपसे काम करा रहा है? जो वानी कहती कि आपके जो सारे कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, सब फैली पड़ी हुई हैं। शादी के बाद घर में सारा सामान इधर उधर फिका हुआ है, कौन समेटेगा, कौन सही करेगा? जो टिम्पी कहती कि हमारे हाँ हाँ थोड़े कपड़े होंगे, ठीक है हो जाएगा। और मालकिन हो आप घर की, मालकिन काम थोड़ी करते हैं। आप बोलो तुम 3-4 लोगों को बेचते हैं अभी, हैं? एमली साहब की वाइफ हो आप, काम कर रहे हो। जो वानी कहती कि चुप रहिए, एमले की वाइफ हो चाहे पीएम की वाइफ रहे, हमारा काम हम अपने से करेंगे। और इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, ज्वेलरी से, क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे दूसरों के हाथों में? चोरी हो जाएगी तो? जो डिम्पी है वो हंसती है, कहती कि चोरी हो जाएगी, उसका दिन बन जाएगा, हम आपके लिए नए ले आएंगे। इधर जो वानी कहती कि पैसे पेड़ पूग रहे हैं। हाँ, जो डिम्पी है हंसती कहती ओके ओके, आपसे नहीं जीत सकते हम, ठीक है काम कर रहे हो बट हमारा भी ध्यान रख लिया करो। और जब ऐसे बोलती, इधर जो पिए है उसकी हंसी आती है। लाइक जब डिम्पी आगे देखती कि पिए गेट पे खड़ी है, वो हंस रही है। जो डिम्पी है वो वहीं से बोलती कि क्या आपको हंसी क्यों आ रही है? जो वानी है वो कहती कि हम हंस कहाँ रहे हैं। जो डिम्पी है कहती कि अरे हम आपको नहीं कह रहे, ये हमारी पिए हंस रही है। जो वानी वहीं से कहती कि उसको बहुत हंसी आती है, उसका तो खून कर दें हम, क्यों खड़ी है, उसे बोले जाए यहाँ से, हमारी बातें सुन रही है, हमें पता है वो आपको घूर रही होगी। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि अरे नहीं नहीं, काम से ही आई है, अच्छी बच्ची है बेचारी। अब जो वानी कहती कि हाँ अच्छी बच्ची आपकी बहन। जो डिम्पी कहती कि हाँ हाँ हमारी बहन। हाँ क्या करें हम आपका। जो वानी कहती कि अच्छा कॉल रखिए, अब कब आ रहे हो? जो डिम्पी कहती कि बस जब आप बुला लो। जो वानी कहती कि अभी आ जाओ। जो डिम्पी कहती कि श्योर हम अभी आ जाएंगे। जो वानी कहती कि नहीं, काम कर लीजिए उसके बाद आइएगा, बट कोशिश करिएगा जल्दी आने का। जो डिम्पी है वो कहती कि खाने में क्या है, भूख लग रही है मैं। जो वानी है कहती कि खाना नहीं खाया अभी तक। जो डिम्पी है कहती कि कहाँ, बीवी के हाथ को खाना नहीं ना मिला, बाहर का खाना हमें पसंद नहीं है। जो वानी कहती कि ऑलरेडी हमने टिफ़िन भिजवा दिया था 1 बजे ही। जो डिम्पी कहती 1 बजे भिजवाया था ना, हम थे नहीं, गए थे काम से बाहर। अच्छा देखते हैं, वही खा लेंगे। जो वानी कहती कि नहीं छोड़ दीजिए अब उसे, आप घर आइएगा फिर हम गरम गरम खिलाएंगे आपको। जो डिम्पी है स्माइल करते कहती कि हाँ ठीक है ये भी सही है, चलिए आप अपना काम कर लीजिए, ज़्यादा काम मत करिएगा, ठीक है? उसके बाद रेस्ट करिएगा, क्योंकि फिर हम आएंगे तो फिर हम आपको परेशान करेंगे और आप थकी रहोगी तो आप बहुत मारोगी, तो इसीलिए। जो वानी है वो हंसती है। इधर जो डिम्पी है वो लाइक कोई इशारा करती पिए की तरफ, आके साइड में बैठ जाओ, क्योंकि वो खड़ी थी। जो डिम्पी है वो कहती कि ठीक है अभी रखते हैं। जो वानी कहती कि बाय, और कॉल कट होता है। इधर जो डिम्पी कहती कि क्या हंसी आ रहा था आपको? जो पिए वो कहती कि मैम आप दोनों बहुत क्यूट लगते हो जब आप बात करते हो उनसे। जो डिम्पी कहती कि क्यूट लगते हैं हम आपको, अगर हमारी वाली को पता चलेगा ना कि आप हमें क्यूट बोल रही हैं, वो तो हमें डंडे से मारेंगी। जो पिए है वो हंसती है और कहती कि हाँ जानते हैं, वाइफ वाली हरकतें हैं ना, तो वाइफ हैं तो ऑब्वियसली वाइफ वाली हरकतें करेंगी, क्या बोलूँ मैं। जो डिम्पी कहती कि बस मत बोलिए, ठीक है क्या काम है ये बताइए। जो पिए है वो बोलती कि मैम जो आपने आज का केस था हमारा, उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये देख लो, और आगे की प्रोसीजर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है और इस कंपनी से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें हैं आप देख लो। जो डिम्पी कहती कि वो सारी फाइल्स को देखती है और केस को समझती है कि कैसे कैसे क्या इशू हुआ था। बेसिकली ये हुआ था कि कुछ लड़ाई हुई थी जिसमें जो वो कंपनी है और उस जगह का जो मेन ओनर था, क्योंकि ये लोग रेजिडेंट तरीके से बस रह रहे थे
इनका ओन ज़मीन नहीं था। जो मेन मालिक था उसका ज़मीन का, उसने जो है वो दे दिया था बिना किसी परमिशन लिए, बिना किसी इनको इन्फॉर्मेशन दिए। उसने वो ज़मीन बेच दी थी कंपनी के ओनर को। इसलिए जो कंपनी ओनर है वो सारे सबको हटा रहा था। जो डिम्पी कहती कि बहुत मुश्किल केस है, क्योंकि ओनर ने ही बेचा है और इन सबको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि अगर ये इनका खुद का ज़मीन होता तो शायद काम हो जाता, हम कुछ पावर लगा देते, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। जो पीए कहते हैं एग्जैक्टली मैम, मैं भी यही सोच रही थी, पर लोगों ने बहुत भरोसा दिखाया है हम पे, हम क्या करेंगे। जो डिम्पी है वो सोचती है, कहती कि देखते हैं, कुछ बात करते हैं इस कंपनी के ओनर से। जो पीए कहती कि मैम, जो डिम्पी है वो बोलती कि इस कंपनी के ओनर को बोलो कि आमने साहब मिलने चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जो पीए है वो बोलती है कि ठीक है मैम, मैं कल का कोई मीटिंग फ़िक्स करती हूँ उनसे, कोशिश करती हूँ। जो डिम्पी कहती कि और जो अब टाइम है लाइक होता है अच्छा खासा, 5 बज गए थे। डिम्पी वॉच की तरफ देखती है और कहती कि हाँ चलते हैं घर, मैडम जी वेट कर रही होंगी। और जो डिम्पी है वो आती है। पीए जो है वो भी अपना काम समेट चुकी थी। जो डिम्पी उससे कहती कि घर निकल जाना, मैसेज कर देना मुझे। जो पीए कहती कि ओके मैम। और जो डिम्पी अपने कार में आके बैठती है और डिम्पी बोल देती है बॉडीगार्ड को कि तुम आप घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर साहब हैं। जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि ओके मैम। और वहाँ से जो बॉडीगार्ड है वो निकल जाता है। इधर जो ड्राइवर है वो गाड़ी को स्टार्ट करता है। डिम्पी वापस से कॉल लगाती है मोनू को आज कि कुछ बात हुआ, कुछ पता चला, मानव कहाँ है। जो मोनू कहता है कि कांटेक्ट किया था, अभी तक दिखा नहीं मुझे, कॉल नहीं उठाया। उसके घर पे भी पता कराया है तो गायब है। उसके घर वाले हैं बट वो नहीं है। जो डिम्पी कहती कि पता करो, अचानक से कहाँ गायब हो गया। जो मोनू है कहता कि ठीक है देखता हूँ, तू बता कैसा रहा दिन। जो डिम्पी कहती कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हुई, क्या क्या बताऊँ। जो मोनू है कहता कि हाँ ये बता तेरा लाइफ कैसे चल रहा है, वानी के साथ सब बढ़िया। जो डिम्पी कहती कि सब बढ़िया, तू बता मेरा छोड़, अनंत के साथ सीरियस होना है या नहीं, आगे कुछ सोचा या नहीं। जो मोनू कहता है कहाँ यार, प्लान ही नहीं हो पा रहा ठीक से कुछ, अनंत बिजी रह रहा है आजकल और मैं भी काम में लगा हुआ हूँ। और क्या बताऊँ, डीएम साहब के साथ काम में लग गया हूँ आजकल, यही सब चल रहा है। जो डिम्पी कहती कि सही है बट कोशिश कर, बात आगे बढ़ा, कब तक ऐसे रहेगा। जो मुनू है कहता कि देखता हूँ यार, उसके फैमिली वाले माने तब तो कुछ तो हो। जो डिम्पी कहती कि हो जाएगा हो जाएगा, चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रही हूँ, तू भी जा। जो मोनू है वो कहता है कि हाँ ठीक है, तू जा घर आराम से, देखता हूँ मैं मानव के साथ अगर कांटेक्ट होता है तो बताता हूँ तुझे। जो डिम्पी कहते कि ठीक है, और कॉल जो है वो कट कर दिया। और अब जो डिम्पी है वो रास्ते में ही थी, वो वहाँ से एक अच्छा सा फ्लावर लेती है, एक छोटा सा बुके बनाती है, ज़्यादा बड़ा सा नहीं, एक छोटा सा बुके बनवाती है। और उसने एक मिठाई ली थी, गरम गरम रसगुल्ले, वानी को बहुत अच्छे लगते थे तो वो ले ली थी उसके लिए। रसगुल्ले पैक कराने के बाद वो आती है और एक ठेके पे जाती है पहले, लाइक ऐसे वो जाती नहीं है, अपने ड्राइवर को भेजती है। और जो ड्राइवर है वो बोलता है कि मैम कौन सी चाहिए। जो डिम्पी है कहती कि एक रेड लेबल ले लेना और एक संतरे की बॉटल ले लेना। और संतरे की बॉटल से तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा कि किसे चाहिए ये। तो जो ड्राइवर है वो हंसता है, कहता है कि मैडम आपके शौक़ बड़े ख़राब से है, चलिए रेड लेबल तो बढ़िया है लेकिन संतरे की बॉटल पीती हैं आप। जो डिम्पी हंसती है वहाँ पे, कहती कि हमारे लिए नहीं चाहिए, अपना दिमाग मत लगाइए, हम नहीं पीते हैं ये, हमारे पापा पीते हैं। जो वो ड्राइवर है वो हंसता है, कहता है कि हम भी क्या सोचें, हाँ माफ़ करिएगा। जो डिम्पी है कहती कि हाँ अगली बार से मत बोलिएगा ये सब। जो ड्राइवर है वो कहता है कि नहीं नहीं मैडम, अपना क्या कहते हैं वो, जॉब थोड़ी कमाना है हमें। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और जो वो ड्राइवर है वो जाता है, सेम एक रेड लेबल की बॉटल लेकर आता है और एक जो है वो
संतरे की बोतल लेकर आता है और ये लेकर आता है और गाड़ी में रखता है। इधर जो डिम्पी है वो लेती है सारा सामान और अब जो है वो घर के लिए निकलती है। ठीक है, तो जो डिम्पी है वो अंदर जाती है, बेल बजाती है। इधर जो वानी है वो आती है जैसे ही बाहर। इधर जो डिम्पी के पापा है वो खोल देते हैं दरवाजे को और डिम्पी के हाथ में काफ़ी सारा सामान था, वो उसकी तरफ देखते हैं, कहते कि आ गए एमएलए साहब और ये सब क्या है इतना सारा सामान। जो डिम्पी कहते कि मत पूछिए पापा, बहुत सारा सामान लाए। ठीक है, और अपने जो राइट हैंड है उसे वो साइड से निकालती है और उनके हाथ में जो वो बॉटल थी, लाइक वो पेपर, न्यूज़पेपर में पूरा वो किया हुआ था, लपेटा हुआ था, पता नहीं चलता। जो उसके पापा हैं वो उसे होल्ड करते हैं और देखते, कहते हैं ये क्या है। इधर जो डिम्पी कहती है रखिए पापा, दवाई आपका रखिए, मंगाया था ना आप। जो क्योंकि वानी सामने ही खड़ी थी, जो उसके पापा हैं वो देखते कहते कि हाँ 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 ठीक है, आओ बेटा अंदर आओ। और ये बोल के जो पॉकेट में वो सामान को रख लेते हैं, दवाई को उनके। और जो डिम्पी है वो अंदर आती है और आगे आती है। इधर जो हमारी वानी है वो आती है, कहती कि इतनी जल्दी आए हो, कितने लेट में आए हो आप। और जो डिम्पी है वो कहती कि हाय, पहले तो लोग बुलाते हैं अच्छे से अंदर, हाँ, ना दुआ ना नमस्ते ना सलाम, कुछ नहीं, डायरेक्ट आके चिल्लाना शुरू, क्या ऐसे कोई बुलाता है। जो वानी है वो कहती कि चुप रही है, बकवास करते हो। और जो उसके हाथ में सारा सामान है उसे लेती है और जो डिम्पी है वो लेफ्ट हैंड में जो उसके बुके थे उसे आगे करते हुए वानी को देती है, कहती कि ये लीजिए हमारी मैडम आपके लिए। और जब वो आगे करती है, इधर जो वानी है वो देखती है, पहले तो उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आती है, उन फ्लावर की तरफ देखती है और कहती कि ये सब क्या है, आज कुछ है। जो डिम्पी है वो कहती कि आज 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 तो है ना वो 3rd डे ऑफ एनिवर्सरी। इधर जो वानी है वो कहती कि है 3rd डे ऑफ एनिवर्सरी, ये क्या होता है। इधर जो डिम्पी है वो कहती है कि अरे शादी को 3 दिन हो गए ना, तो 3 दिन के एनिवर्सरी। जो वानी है वो हंसती कहती कि ये क्या होता है अब। जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि अरे जब मनाओ, जब मन करे तब मनाओ एनिवर्सरी। जो वानी है वो हंसती कहती कि आप भी ना पागल हो। और जो डिम्पी है वो थोड़ा सा झुकती है उसकी तरफ, उसके कान की तरफ आती है, कहती कि सिर्फ आपके लिए पागल है। जो वानी है स्माइल करती है, जो फ्लावर है उसे ले लेती है और बाकी जो सारा सामान है उसकी तरफ देखने लगती है। जो डिम्पी है उसके हाथ को रोकती, कहती कि आराम से ही, इसमें रसगुल्ले हैं आपके फेवरेट। जो डिम्पी है वो बोलती है, जो वानी कहती कि रसगुल्ले, हाँ ओके। और जैसे वो जल्दी जल्दी से निकालती है, लाइक क्यूट बेबी, वो जो रसगुल्लों को निकालती है, जैसे ही उसमें एक बॉक्स और पड़ा हुआ था और पहले वो रसगुल्ले को निकालती, फिर उस बॉक्स की तरफ देखने लगती है। जो डिम्पी कहती कि इसको छोड़िए, ये हमारा सामान है। जो वानी है वो कहती कि हमारा सामान है मतलब क्या है, पहले आप अपना सामान दिखाइए हमें। जो डिम्पी कहती कि बेबी इसको बाद में देखेंगे ना, एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, तो वो हम ऊपर वाले रूम में चल के देखेंगे, इधर पापा है। जो वानी है वो स्माइल करती है, उसको लगता है कि कुछ ऐसा होगा गिफ्ट टाइप का कुछ, तो वो कुछ नहीं बोलती है और जो रसगुल्ले हैं वो लेती है, देखती है गरम गरम से रसगुल्ले। इधर जो उसके पापा हैं वो अपने रूम से बाहर आते हैं, अपना सामान ठिकाने लगाने के बाद वो बाहर आते, कहते कि बेटा आओ आराम से बैठो और तुम दोनों आके बैठो, हम खाना लगाते हैं तुम लोगों के लिए। जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ पापा सही है। इधर जो वानी है वो कहती कि क्या सही है पापा, आप इधर आके बैठिए, हम आ रहे हैं निकाल रहे हैं खाना, और आप जाइए पहले हाथ वाथ धो के आइए। इधर जो डिम्पी कहती कि जो मालकिन जैसा आप कहें। और जो डिम्पी है वो अपने फाइल वाइल को सब साइड में रखती है और अपने बेसिंग की तरफ जाती है, अपने जो स्लीव्स हैं उसको ऊपर करती है, अच्छे से हैंड वॉश करती है और हैंड वॉश करने के बाद अपने फेस को धुलती है, अपने फेस को थोड़ा साफ़ करती है। फिर वो चुपचाप आके बैठती है डाइनिंग टेबल पे, पापा भी बैठे हुए थे साइड में। इधर जो वानी है वो किचन में थी, खाना को निकाल रही थी, गरम वरम कर रही थी। जो डिम्पी है वो पापा की तरफ दिखती, कहती कि क्या पापा बढ़िया है ना। जो उसके पापा हैं वैसे इशारा करते कि एक नंबर, बड़ा बढ़िया काम किया आज तुम। जो डिम्पी कहती कि बहुत दिन हो गया था ना पापा, आज मन था, खुश था, तो हम सोचे आपके लिए कुछ गिफ्ट ले लें। जो डिम्पी के पापा हैं वो स्माइल करते हैं
और जो वानी है अब वो आती कहती क्या खुसर चल रही है आप दोनों में। जो डिम्पी कहती कुछ खुसर फुसर नहीं कर रहे हैं, बस बात कर रहे हैं कैसा रहा दिन, पापा पूछ रहे थे। जो वानी कहती कि अच्छा फिर हमें भी बताइए कैसा रहा दिन, क्या क्या किया। जो डिम्पी है वो सारा बात बताती है कि ऐसे गए थे, कुछ लैंड का प्रॉब्लम था, सारा चीज़ बताती है। जो वानी है वो स्माइल करती है, सारी चीज़ सुनती है, थोड़ा सा सीरियस भी होती है जब वो लैंड की बात होती है। और इनका जो खाना है वो डिनर ऐसे ही चल रहा था बातचीत होते हुए। और जिसके पापा हैं वो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं और डिम्पी भी ज़्यादा खाना नहीं खाती है, लाइक थोड़ा बहुत ही खाती है। और इसका रीज़न होता है जो उसके पापा हैं वो कहते हैं कि बेटा आज पेट हमारा भरा भरा लग रहा है तो इतना ही खाएंगे। जो उसकी वानी है वो बोलती है कि पापा ऐसे तो आप ज़्यादा खाते हो, आज तबीयत नहीं सही है आपकी। जो उसके पापा हैं डिम्पी के वो कहते हैं नहीं बेटा तबीयत ठीक है, बस आज मन नहीं है थोड़ा, ठीक है हम जा रहे हैं अपने रूम में। जो वानी कहती है कि ठीक है पापा। और जो उसके पापा वहाँ से उठ के निकल जाते हैं। इधर जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, वो खाना खाए जा रही थी। उसके जो एक हाथ है वानी के हाथ को होल्ड करती है, लाइक वानी भी खाना खा रही थी, डिम्पी भी खाना खा रही थी, ये दोनों सामने सामने बैठे थे। डिम्पी वानी का हाथ होल्ड करती है और जो वानी है वो स्माइल करती है, वो भी हाथ होल्ड की हुई थी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी रोमांस करते हुए जो इनका खाना होता है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और अब उठती है, जो प्लेट है वो हटाती है। तो जो वानी कहती है हो गया इतनी जल्दी। जो डिम्पी कहती कि हाँ बस आपके प्यार से ही पेट भर जाता है, खाना तो बहाना है बस। जो वानी कहती कि वाह 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 ये क्या हुआ है आज दोनों मतलब बाप बेटे कम खाना खा रहे हो। जो डिम्पी स्माइल करती है, कहती कि अरे आप आ गए हो ना तो हम लोग का पेट ऐसे ही खुश हो जाता है, खुद से ही पेट भर जाती है। जो वानी कहती कि सही है सही है। और जो वानी वो तो मस्त आराम से खाना खा लेती है और अब उठती है। और अब जो ये लोग हैं वो जाते हैं रूम की तरफ। जो वानी है वो कहती कि हम किचन को साफ़ करके आते हैं, आप चलो। और जो डिम्पल है कहती है कि रसगुल्ले तो आपने खाए ही नहीं, इतने प्यार से रसगुल्ले हम लाए। जो वानी है कहती कि खा लेंगे, अभी तो जस्ट खाना खाया है। जो डिम्पी है वो रसगुल्ले को निकालती है, उसे थोड़ा सा प्रेस करती है और लेकर जाती है वानी के मुंह पर, खिलाती है उसे अच्छे से। जो वानी है वो सफाई कर रही थी और वो रसगुल्ले को खाती कहती कि आराम से। जो डिम्पी वो स्माइल करती है, उसके जो रस होते हैं ना रसगुल्ले के, तो वो उसके लिप से थोड़ा सा नीचे चीन पे आ जाता है। जो डिम्पी है वो उसकी तरफ देखती है। जो वानी है वो ऐसे नज़रों से ही पूछती कि क्या। जो डिम्पी है वो अपना सिर ना मिलाती है, वो चुपचाप जो अपने लिप्स है वो लेके जाती है वानी के चिन के पास, और जहाँ पे वो रस गिरा था उसे अपने लिप से थोड़ा सा टच कर दिया है, उसे काफ़ी अच्छे से सक करती है वहाँ पे। इधर जो वानी है वो सारे काम को छोड़ देती है, उसके हाथ जो वो फ्रीज़ हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, वानी की सांसें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। इधर जो डिम्पी है वो थोड़ा सा पीछे होती है, वानी की तरफ दिखती है और चुपचाप वहाँ से टर्न करते हुए निकल जाती है। इधर जो वानी है वो उससे पहले कुछ बोले, जो डिम्पी है वो फिर से टर्न करती है, कहती कि जल्दी ऊपर आइएगा, वेट कर रहा है आपका। और जो रसगुल्ला है वो भी ले लेती है अपने हाथों में और जो उसका पैकेट था वो भी ले लेती है। जो वानी है वो हल्का सा स्माइल करती है और अपने काम को वो कंप्लीट करती है। सो गाइस स्टोरी को अभी यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। आई नो बहुत सही टाइम पे रोका है तो ओके तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होने वाला है। बाकी तुम एंजॉय किए तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब बटन के साथ तुम लुक्का छिपी खेलो, जो करना है करो, ठीक है, बस प्रेस कर दो। बाकी अभी हम चलते हैं।